वो देखो दुष्ट जादूगरनी यहीं आ रही है, भागो, भाग जाओ। ऐसा कहकर हिरण भाग जाता है। अप्सरा भागने वाली होती है। जादूगरनी उस पर जादू कर देती है। अप्सरा एक सुंदर गुड़िया बन जाती है। जादूगरनी उस गुड़िया को उठाती है। महाराज आदित्य अपनी महारानी मैनावती और राजकुमार के साथ वन विहार के लिए गए थे। उनके साथ कोई भी सैनिक या मंत्री नहीं था। सभी वन में घूमने का आनंद ले रहे थे। तभी महाराज, ये वन कितना सुंदर है। यहाँ हरे भरे पेड़, पंछियों की चहचहाट, उन पेड़ों पर लदे हुए मधुर फल, कितना सुंदर दृश्य है ये। हाँ महारानी, अद्भुत है, अद्भुत। और हम तो कई बार राज्य के किसी कार्य के निमित्त से इस वन के मार्ग से आते जाते रहते हैं, परंतु आप और हमारे राजकुमार कभी इस वन में नहीं आए थे, इसलिए आपको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब हम कुछ समय इसी वन में व्यतीत करेंगे और राजकुमार भी खुश हो जाएंगे। दोनों राजकुमार वन में खेलने लगते हैं। उनके थोड़ी ही दूर पर एक मोर नाच रहा था। एक घबराई हुई गिलहरी उनके पास आती है और अरे मोर भाई, चलो भागो यहाँ से, भागो भागो। क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वन में आग लगने वाली है। चलो, हम सब जितनी शीघ्र वन से बाहर जा सकते हैं हमें जाना चाहिए, अन्यथा हम बाकी के साथ आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। जल्दी चलो। तभी एक लोमड़ी भी भागते हुए वहाँ आती है। चलो, वन के दूसरी तरफ आग लग गई है। कुछ ही समय में वो आग यहाँ तक पहुँच जाएगी। हमें इस वन को त्याग करना होगा। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। राजकुमार उन सब की बात सुन लेते हैं और फिर महाराज आदित्य को आकर बताते हैं। फिर महाराज, हमें एक क्षण भी गंवाए बिना इस वन से बाहर जाना चाहिए। हाँ, परंतु हमारे महल के जाने का मार्ग तो आग के कारण बंद हो गया है। अब हम महल कैसे जाएंगे? महाराज, अभी हमें हमारे प्राण बचाना अधिक आवश्यक है। इस वन से भाग चलते हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी आग उनके पास आने लगती है। उस आग में वन के कई वृक्ष जल जाते हैं। महाराज आदित्य, महारानी मैनावती अपने दोनों पुत्रों को लेकर जैसे तैसे वन से बाहर आते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। महाराज,